हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं बैकमैन ड्यूटी। आप सबों को स्वागत करता हूं इस छोटी सी वीडियो में, और एक छोटा सा अनुभव आप सबों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। आशा करता हूं इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, गौर से देखेंगे। कई बार हम बहुत से विषयों को हम समझा नहीं पाते हैं, मन की बातों को हम समझा नहीं पाते हैं, हमारे दिल की इच्छाओं को हम जाहिर नहीं कर पाते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें जो हम कह नहीं पाते हैं उन सारे विचारों को वो अपने वचन के द्वारा प्रकाश कर देता है, और हम जो नहीं कह पाते हैं उनको अपने वचन के द्वारा प्रकाश करके वो समाधान कर देता है। एक किस्सा आप सबों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। वो मैंने बहुत पहले सुना था, और इस किस्से को आप अगर सुनोगे तो निश्चय ही आज के दिन में, आज जो वोमेंस डे था, तो आज के इस दिन में आप एक सुंदर सा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इस किस्से को अगर आप अच्छा से सुनोगे तो बहुत अच्छा एक अनुभव मिलेगा, आपको आत्मिक अनुभव मिलेगा। इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। छोटे से किस्सा है, लेकिन इसके द्वारा आपको बहुत बड़ी एक शिक्षा मिलेगी। क्या हुआ कि एक फॉरेस्टर था, और वो अपने काम में था। आप जानते हैं कि फॉरेस्टर लोग जंगल में उनका ड्यूटी होता है, और उस फॉरेस्टर के जीवन में ऐसा था कि वो बहुत इच्छा करता था अपने घर में जाने के लिए, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिलता था। और बहुत सी इच्छाएं थी, फैमिली के साथ में वक्त गुजारे, बच्चों के साथ में वक्त गुजारे, बहुत इच्छाएं थी, और लेकिन वो जा नहीं पाता था। इस प्रकार उसके जीवन चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उसके पत्नी उसको फ़ोन कर रही है उसके पत्नी, और कह रही है कि आप आते ही नहीं हो, इतना दिन हो जा रहा है, आप आते ही नहीं हो, ऐसा वैसा। और उसके पत्नी बहुत चिढ़ा रही है उसको, बहुत चिढ़ा रही कि ऐसा 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 ऐसा। तो ये तो इच्छा करता है कि मैं जाऊं, लेकिन मन में इसका भी इच्छा है कि मैं फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करूं, लेकिन इससे होता ही नहीं है, इसको छुट्टी ही नहीं मिलता है। तो उदास में होकर के चुप है, और उसके पत्नी उसको पूरा बोल रही है, तुम आते ही नहीं हो, छोड़ दो ये काम, वैसा वगैरह वगैरह बोल रही है। तो ये समझा नहीं पा रहा है, फॉरेस्टर जो है वो समझा नहीं पा रहा है कि मैं क्या बोलूँ अब। तो उसने पवित्र शास्त्र बाइबल से नीति वचन 19 अध्याय उसका 21 पद को पढ़ने के लिए कहा उसके पत्नी को। नीति वचन 19 अध्याय 21 पद को पढ़ने के लिए कहा, जहाँ हमको मिलता है कि मनुष्य के मन में तो बहुत सी कल्पनाएं होती है, लेकिन जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहता है, ऐसा हमको मिलता है। लेकिन उसका जो पत्नी है वो तो क्रोध में थी ना, वो तो चिढ़ा रही थी उसको। वो उसने अच्छा से उस वचन को नहीं लिया, मतलब सुना लेकिन अच्छा से नहीं लिया। और बाद में जब फ़ोन कट गया तो बाद में वो बाइबल निकाल करके ढूंढ रही है उसके पत्नी, और नीति वचन 19 अध्याय 21 पद कहा था। उसके पति ने उसको, फॉरेस्टर ने उसको कहा था कि नीति वचन 19 अध्याय 21 पद, तो उनको सुनाई दिया था, उसके पत्नी को सुनाई दिया था नीति वचन 21 का 19। तो उसने उल्टा करके वो ढूंढने लगी, और नीति वचन 21 अध्याय 19 पद को उसने उसके पत्नी ने खोला और देख रहा है वहाँ। और वहाँ आपको मिलेगा, आप अगर उसको देखोगे, उस वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है, ऐसा लिखा हुआ है। तो उसके पत्नी को ये वचन मिल गया, लेकिन उसको कहा था कि 19 अध्याय 21 पद को उसने कहा था, लेकिन इसको ये मिल गया। जब ये वचन उसको मिला, पढ़ करके वो फिर करके क्रोधित हो गई उसकी पत्नी, और फिर कॉल लगाई है और बोल रही है कि तुम अपने मुंह से कह नहीं पाए तो मुझको ये वचन दे दिया तुमने, इस प्रकार कह रहे। तो कौन सा वचन वो कह रहा है फॉरेस्टर?
तो वो कह रही है कि ये वचन तुमने तो दिया। उसके बाद में फॉरेस्टर कह रहा है कि नहीं, मैंने ये वचन नहीं दिया था, मैंने तो 19 अध्याय 21 पद को तुमको दिया था, लेकिन तुमने उल्टा पढ़ा बोल करके बोले। तो इस प्रकार हुआ और उसके दोनों समझे समझी हो गए मतलब। तो मैं इससे एक बात आप सबों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हमको नीति वचन 14 अध्याय 1 पद में मिलता है। नीति वचन अगर आप पढ़ोगे तो 14 अध्याय 1 पद में आपको मिलेगा कि बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री घर को बिगाड़ देती है। और बुद्धिमान वही है, अगर नीति वचन 1 उसका 7 में अगर पढ़ोगे तो यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। तो जो यहोवा के साथ में है, जो आत्मिक रूप से जीवन अतिबाहित करता है, वही स्त्री बुद्धिमान है। अगर आप यहोवा को भय मानते हो, निश्चय आप बुद्धिमान हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपने फैमिली को चला रहे हैं, आप निश्चय घर बना रहे हैं, अच्छा आत्मिक घर बना रहे हैं। लेकिन जो मूर्ख हैं, परमेश्वर को नहीं डरते हैं, वो मूर्ख है, वो अपने घर को निश्चय ही बिगाड़ रहे हैं। इसलिए जो परमेश्वर को नहीं डरते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर से डरना सीखिए और परमेश्वर के पीछे चलना सीखिए, तभी परमेश्वर की अनुग्रह, उसकी असीम शांति आपके जीवन में होगा, आपके परिवार में होगा। तो सबों को बहुत अच्छे धन्यवाद हो छोटी सी वीडियो को देखने के लिए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जितने वीडियो मैं अपलोड करूँ उसको आप आसानी से पा सकें। धन्यवाद।